सही है। अच्छा, मदिया, आप जरा आपकी रिक्वायरमेंट थोड़ा सा आप डिस्कस करें, ताकि कौन कौन सी चीजें हैं, जी। ताकि उस चीजों को फिर हम कवर कर लें। मेरी आवाज आ रही है? ओके नहीं साहब, 1 मिनट दीजिएगा। ठीक है। मैं 1 मिनट जरा। जी, अब क्लियर है मेरी आवाज? जी हाँ, अब क्लियर है। जी, प्लीज कंटिन्यू। अच्छा। अच्छा, मैं अपना स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ। सही। अ, अच्छा, आप थोड़ा सा जो आपके पास आपकी रिक्वायरमेंट है इस वक्त, हम कौन कौन सी चीज़ों को डिस्कस करें, थोड़ा सा आप डिस्कस करें, ताकि हम फिर उसी जगह को हम फोकस कर लें। आप ओके, देखिए रिक्वायरमेंट तो एक ओवरऑल एचआर सिस्टम की है। आप मुझे बताइए क्या क्या आप एक जनरल आप जो पैकेज है उसमें आता है। प्रायोरिटी तो अटेंडेंस और लीव मैनेजमेंट पर है। एम्प्लॉय मैनेजमेंट है। परफॉर्मेंस मैनेजमेंट भी हमारे पास रेगुलर हो रही होती है, तो ये सारी चीजें हैं। पेरोल है। सही है। अच्छा, हम स्टार्ट लेते हैं अर्गोनोग्राम से। ओके। आपकी कंपनी का इस तरह का एक अर्गोनोग्राम हमारे सिस्टम पे बन जाएगा, जिसमें ठीक है। सबसे टॉप पे होगा सीईओ, और उसके बाद हेड ऑफ डिपार्टमेंट्स हैं, और फिर नॉर्मल एम्प्लॉयज हैं। सही। इस तरह हमारे पास एक लेवल बन जाएंगे सारे एम्प्लॉयज की, कि वो किस लेवल पे है। और फिर इसी के बेस पे जो नॉर्मल एम्प्लॉयज है वो लीव एंट्री करेंगे, और हेड ऑफ डिपार्टमेंट अप्रूव करेंगे। अगर फर्दर हेड ऑफ डिपार्टमेंट लीव वगैरह या कोई ट्रांजैक्शन सबमिट करें, तो चीफ ऑपरेशन ऑफिसर वो उसको अप्रूव करेगा। सही। इसके अलावा अगर हम अभी आए एम्प्लॉय मैनेजमेंट की तरफ, तो यहाँ पे हम किसी भी एम्प्लॉय को कोई भी सर्च कर सकते हैं डायरेक्ट। ठीक और है। या हम डिपार्टमेंट वाइज सेलेक्ट करना चाहें तो डिपार्टमेंट वाइज हम इसको लोड कर सकते हैं। इसको वीव करना हो, या एक्सपोर्ट टू पीडीएफ हो, या एडिट हो, या डिलीट हो, हम यहाँ से कर सकते हैं। अगर ओके। मैं किसी स्पेसिफिक एम्प्लॉय को एडिट करूं, तो इसमें हमारे पास इसका एम्प्लॉय इंफॉर्मेशन लाइक नेम है, जेंडर है, डेट ऑफ बर्थ है, और कांटेक्ट इन्फो में हमारे पास ईमेल एड्रेस और कांटेक्ट जो मोबाइल नंबर्स हैं। एम्प्लॉयमेंट इन्फो में हमारे पास हायरिंग डेट, ज्वाइनिंग डेट, बेसिक सैलरी, बैंक इंफॉर्मेशन, डेजिग्नेशन, डिपार्टमेंट्स, एम्प्लॉय कोड, सीएनआईसी। और पेरोल में अगर आपके पास इंडिविजुअली हर किसी के पास किसी की प्रोविडेंट फंड का और तरीकाकार है, किसी के दूसरे एम्प्लॉय का प्रोविडेंट फंड की स्ट्रेटेजी कोई और है, तो इस तरह हम इंडिविजुअली भी लगा सकते हैं। सिक्योरिटी, हर एम्प्लॉय को अपना एक सिक्योरिटी रोल मिलेगा, उसका पासवर्ड्स है। और यहाँ पे हम कैटेगराइज कर सकते हैं कि वो जो ये जो एम्प्लॉय है, ये सीओओ है, या एचआर पर्सन है, या हेड ऑफ डिपार्टमेंट है, या सेकंड इंचार्ज है, या एक नॉर्मल एम्प्लॉय है। तो यहाँ पे हम एक एम्प्लॉय को कैटेगराइज कर सकते हैं। ओके। इसके अलावा इसमें मल्टीपल डिपार्टमेंट हम क्रिएट कर सकते हैं। जैसे कि ये डिपार्टमेंट है, किसी को मैं एडिट करूं तो यहाँ पे हम इसको एडिट कर सकते हैं, या ठीक है। डिलीट करूं तो डिलीट कर सकते हैं। इस तरह मल्टीपल डेजिग्नेशन यहाँ पे हम डिफाइन कर सकते हैं। ये भी इस तरह की ही है। ये ठीक है। ये एम्प्लॉय मैनेजमेंट है। सही। इसके बाद शिफ्ट है। हम मल्टीपल शिफ्ट यहाँ पे डिफाइन कर सकते हैं, चाहे ओवरनाइट शिफ्ट हो, या डे 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 टाइम शिफ्ट हो। फॉर एग्जांपल, इसको हम अगर एडिट करें तो इसका इन टाइम है, आउट टाइम है, अगर ओवर टाइम है तो हम इसको सेलेक्ट करते हैं। इसमें अगर आपके पास रिलैक्सेशन टाइम है, अगर आपके पास डिडक्शंस हैं, अगर कई स्पेसिफिक टाइम के बाद एक एम्प्लॉय लेट आता है तो हम आप उसकी डिडक्ट करते हैं पेरोल में। तो यहाँ पे हम डिडक्शन पॉलिसी भी इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, रिलैक्सेशन टाइम भी इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, कि अगर 10 मिनट तक लेट आ जाए तो उसकी डिडक्शन नहीं होगी।
लेट ओके। सिटिंग या ओवर टाइम का क्राइटेरिया आपके पास हो तो वो भी हम इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। वर्किंग डेज में कौन कौन से ऑफ हैं, कौन कौन से आने, हम डिफाइन कर सकते हैं। लीव एक शिफ्ट के बेस पे किसी एम्प्लॉय की फुल डे के कितने मिनट्स होंगे, हाफ डे के कितने मिनट्स होंगे और शॉर्ट डे के कितने मिनट्स होंगे। और उसी की बुनियाद पे अगर हम लीव बैलेंस मेंटेन करना चाहें तो हम शॉर्ट डे की बेस पे 0.33 और हाफ डे के बेस पे 0.5 और फुल डे के बेस पे 1, इस तरह हम लीव बैलेंस को मेंटेन रख सकते हैं। ओके। और किसी एम्प्लॉय को शिफ्ट असाइन करना हो वो भी इंतहाई आसान। बल्क में हम अगर पूरे एक कंपनी को स्पेसिफिक डेट से हम मैं किसी डिपार्टमेंट को सेलेक्ट ना करूं तो पूरी डिपार्टमेंट पूरी कंपनी को ओवरनाइट शिफ्ट लगा दूं 1 जून से, तो 1 मिनट में पूरी कंपनी को वो शिफ्ट असाइन हो जाएगी। अगर आप स्पेसिफिक डिपार्टमेंट को एक शिफ्ट असाइन करना चाहते हैं तो वो आप एक डिपार्टमेंट को शिफ्ट लगा सकते हैं स्पेसिफिक डेट से, या फिर स्पेसिफिक एम्प्लॉय को लगाना चाहें तो स्पेसिफिक डेट से आप स्पेसिफिक शिफ्ट उनको असाइन कर सकते हैं। अच्छा, इसके बाद हम आते हैं अटेंडेंस की तरफ। मेरी आवाज आ रही है? जी जी। अच्छा, आपका हर एम्प्लॉय को खुद अपना लॉगिन आईडी और पासवर्ड मिलेगा और वो अपनी यूजर के थ्रू, वो एम्प्लॉय कोड के थ्रू वो अपना अपनी अटेंडेंस देख सकता है। ठीक है। जैसे, अच्छा, इस सॉफ्टवेयर को हम बायोमेट्रिक मशीन के साथ इंटीग्रेट कर सकते हैं, कॉन्फ़िगर कर सकते हैं, उससे डेटा ऑटोमेटिकली फेच होता रहेगा। या हम अगर ठीक। कोई इम्प्लॉय खुद ही किसी वक्त रन करना चाहे, एक यूटिलिटी हम आपके पास इंस्टॉल करेंगे, उसको डबल क्लिक करके वो यूटिलिटी रन होगी, पहले वो मशीन से डेटा डाउनलोड करेगी और फिर जाके सॉफ्टवेयर पे अपलोड करेगी। हर एम्प्लॉय के पास अपना इस तरह का अटेंडेंस रिपोर्ट आएगा डेट रेंज की बेस पे। फॉर एग्जांपल अगर किसी एम्प्लॉय की इन टाइम या आउट टाइम मिसिंग है, इन केस ऑफ मशीन ऑफ है या वो फॉरगॉट कर गया या किसी और टेक्निकल इशू की वजह से, तो उनके पास यहाँ पे नजर आएगा कि आपके पास इन टाइम मिसिंग है। तो उसका हम्म। उसकी ऑप्शन यहाँ पे आ जाएगी और यहाँ पे वो सबमिट कर सकता है कि उनका इन टाइम क्या था। फॉर एग्जांपल उसके 9 बजे का टाइम था, तो और यहाँ पे वो रीजन लिखेगा। रीजन लिखने के बाद वो हेड ऑफ डिपार्टमेंट के पास या लाइन मैनेजर के पास अप्रूवल के लिए वो एंट्री जाएगी। अगर वो अप्रूव करे और फिर जाके एचआर अप्रूव करे तो उसकी वो एंट्री यहाँ पे एडजस्ट हो जाएगी। ठीक है। सही। इस तरह हर इम्प्लॉय के पास ऑप्शन है कि वो अपनी लीव समरी देके, कि फॉर एग्जांपल वो इस टेन्योर में कितने कितने दिन लेट है, कौन कौन से दिन लेट हैं और कौन कौन से दिन पे वो टोटल उसकी लेट कितनी है और नंबर ऑफ डेज एब्सेंट उसके कितने हैं, तो वो टोटली यहाँ पे गेट कर सकता है वो। जैसे कि फॉर एग्जांपल यहाँ पे वो 5 डेज लेट है। अगर फॉर एग्जांपल कोई एक एम्प्लॉय है, वो 5 तारीख को ज्वाइन कर रहा है, तो डेज हम्म। बिफोर ज्वाइनिंग यहाँ पे आ जाएंगे तो उसकी वो डिडक्शन होगी। या वो ओके। 25 तारीख को वो रिजाइन कर रहे हैं तो उनके 5 दिन यहाँ पे वो आफ्टर सेपरेशन डेज एब्सेंट में आ जाएंगे और जो सही। एब्सेंट डेज है वो अलग से आ जाएंगे। ठीक है। इसके अलावा लेट और अर्ली के हवाले से वो पूरा सम करके यहाँ पे दे सकता है। अगर आपके पास पॉलिसी है स्पेसिफिक डिडक्शन पे, कि फॉर एग्जांपल हम्म। अगर कोई एम्प्लॉई 10 दफा लेट, 3 दफा लेट आ जाए, 2 दफा लेट आ जाए, तो उसको हम अ, उसकी कोई डिडक्शन नहीं करते। अगर वो 3 दफा लेट आए तो फिर हम उसकी इस फार्मूले के बेस पे डिडक्शन करेंगे। तो हम यहाँ पे वो फार्मूला सेट कर सकते हैं कि उनको फिर सही। अपनी सारी रिजल्ट नजर आएगी। यहाँ पे उनके पास डे बाई डे उनके पास लेट आएगा कि यहाँ पे वो 1 मिनट लेट है, यहाँ पे 14 मिनट लेट्स हैं, यहाँ पे फिफ्टी ओ, फाइव मिनट्स लेट्स हैं, तो उनके पास पूरी हिस्ट्री होगी। अप्रूवल स्टेटस में हम हर एम्प्लॉय अपनी स्टेटस देख सकता है कि मैंने जो लीव सबमिट की है उसकी स्टेटस हम्म। क्या है, वो अप्रूव्ड है या वो अभी तक पेंडिंग है, तो यहाँ से वो चेक कर सकता है। सही। अगर आपके पास ऐसे इम्प्लॉयज है जो कि मशीन से कॉन्फ़िगर्ड नहीं है तो वो ऑनलाइन पंचिंग कर सकते हैं और हम आपको जियो लोकेशन के थ्रू आप उनका लोकेशन हम आपको दे सकते हैं कि इनकी इन टाइम यहाँ पे है और आउट टाइम यहाँ इस लोकेशन पे है। ठीक है। और कोई एम्प्लॉई अगर फॉर एग्जांपल लॉन्ग टर्म लोन के लिए या एडवांस सैलरी के लिए अप्लाई करता है तो वो यहाँ से अप्लाई कर सकता है। वो फिर स्पेसिफिक अप्रूवल के प्रोसेस के करने के बाद वो उसकी वही सैलरी पेरोल में डिडक्ट हो जाएगी। सही। और
पे स्लिप की बुनियाद पे अ, उसका पे स्लिप यहाँ पे वो देख सकता है। सही। अच्छा, पे स्लिप की जो फॉर्मेट है वो भी फिर मैं आपसे शेयर करता हूँ। ठीक है। इसके अलावा हर एम्प्लॉय के पास ऑप्शन है कि वो अपनी लीव एंट्री कर सकता है यहाँ से, और सही। लीव रिकॉर्ड देख सकता है। इसमें वो अगर कैजुअल, सिक या एनुअल, इसका हम बैलेंस मेंटेन रखेंगे। अगर उसके पास बैलेंस है तो वो अलाउ करेगा कि वो उसके लिए सब में अप्लाई करे। अगर बैलेंस नहीं है तो उसको वही मैसेज दे देगा कि आपके पास बैलेंस एग्जिस्ट नहीं कर रहा हो। अगर मार्केट के काम से कोई बंदा जा रहा है आउटडोर एक्टिविटी के लिए, तो वो यहाँ पे सबमिट कर सकता है फ्रॉम डेट टू डेट और टाइम के साथ, और वो टाइम फिर ऑन रिकॉर्ड होगी विथ स्पेसिफिक रिमार्क्स, और वो अप्रूवल के बेस पे उसका टाइम एडजस्ट हो जाएगा। सही। अगर किसी एम्प्लॉय की फॉर एग्जांपल रिलैक्सेशन है, वो लेट आता है, तो लेट आने पे वो अपना टाइम सबमिट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल 9 बजे की टाइमिंग है, 10 बजे आ गया, तो हम्म। उन्होंने स्पेशल अप्रूवल ले ली, और स्पेशल अप्रूवल के बेस पे उसका टाइम एडजस्ट हो सकता है। सही। इस तरह टाइम एडजस्टमेंट भी है। अगर फॉर एग्जांपल एक एम्प्लॉय आया है लेकिन उसका इन टाइम आउट टाइम एग्जिस्ट नहीं कर रहा, तो फॉर हम्म। स्पेसिफिक रीजन वो अपनी टाइम एडजस्टमेंट की भी अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन ये सारा अन अप्रूवल बेस होगा। अगर वो ओके। अप्रूव होगा तब जाके वो एडजस्ट होगा। ठीक है। अ, अच्छा, इसके अलावा हर एम्प्लॉय के पास अपना लीव बैलेंस शो होगा, और लीव बैलेंस के लिए सबके लिए हमें लीव इंटाइटल करनी होगी। यहाँ से हम लीव इंटाइटलमेंट करेंगे। हम फॉर अ सिंगल एम्प्लॉय हम यहाँ पे उसको लीव असाइन कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैंने फिदा सेलेक्ट किया, सिक्स सेलेक्ट किया, और स्पेसिफिक ईयर मैंने सेलेक्ट किया, और मैंने डेट रेंज सेलेक्ट की कि इस डेट के बीच में वो उसको यूज कर सकता है। और यहाँ पे मैंने फॉर एग्जांपल 2 लीव इनको असाइन की, तो हम ओके। ऐसे असाइन कर सकते हैं। अगर इंपोर्ट करना चाहें तो हम ओवरऑल एक वक्त में सारी एंट्रीज इंपोर्ट कर सकते हैं। यहाँ पे हम उसकी लीव सबमिट करने के बाद हम यहाँ पे सबमिट करें, ये 1 जनवरी 2023 से लेकर 31 दिसंबर 2023 तक, तो उसकी ठीक है। सारी लीव सबमिट हो जाएगी। ओके। इसके बाद हम आते हैं रिपोर्ट्स की तरफ, HR रिपोर्ट की तरफ। इसमें हम अटेंडेंस देख सकते हैं, फॉर एग्जांपल स्पेसिफिक डिपार्टमेंट और फिर स्पेसिफिक एम्प्लॉय, और यहाँ पे हम कॉलम सेलेक्ट कर सकते हैं कि कौन कौन सी चीज़ें हमने देखनी है, तो हम यहाँ पे रिपोर्ट गेट कर सकते हैं। कोई भी रिपोर्ट हमारे पास आ रही हो, सबको हम एक्सेल में कन्वर्ट कर सकते हैं। इसमें हमारे पास लेट मिनट्स और वर्किंग टाइम्स और उसके शिफ्ट और एब्सेंट डेज, ये सारी चीज़ें हम यहाँ पे कवर कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप समझते हैं कि कोई एक कॉलम किस तरह ऐड कर दें, तो हम हम्म। एज पर योर रिक्वायरमेंट रिपोर्ट डिफाइन कर सकते हैं। मैंने वो कस्टमाइज करके दे सकते हैं। हम्म। HR के पास ऑप्शन है कि वो सारी इम्प्लॉइज का लीव बैलेंस देख सके, एरियर्स देख सके, उसका एंट्री हम्म। स्टेटस देख सके, लीव रिपोर्ट देख सके स्पेसिफिक डेट रेंज में। इसके अलावा डिटेल रिपोर्ट में हम मल्टीपल रिपोर्ट दे सकते हैं, अटेंडेंस रिपोर्ट, लीव रिपोर्ट, आउटडोर एक्टिविटी रिपोर्ट, रिलैक्सेशन रिपोर्ट, टाइम एडजस्टमेंट रिपोर्ट, लेट सिटिंग एंड ओवर टाइम रिपोर्ट। ये सारी रिपोर्टें हम विद डिपार्टमेंट वाइज, एम्प्लॉय वाइज, डेट रेंज वाइज और रिपोर्ट वाइज हम देख सकते हैं। जनरल सेटअप में हम मल्टीपल लोकेशन डिफाइन कर सकते हैं, सिक्योरिटी रोल डिफाइन कर सकते हैं कि किस एम्प्लॉय के पास कौन कौन से मेन्यू शो होगी, कौन कौन सी शो नहीं होगी, तो ये सारी चीजें हम सही। डिफाइन कर सकते हैं। गजेटेड हॉलीडेज हम यहाँ पे डिफाइन कर सकते हैं, पर जैसे 14 अगस्त का दिन है या ईद के दिन है। हम्म। अप्रूवल पॉलिसी हम डिफाइन कर सकते हैं। अप्रूवल पॉलिसी में हम ये डिफाइन कर सकते हैं कि जो लीव लीव है जो सबमिट हो रही है, वो पहले HOD से अप्रूव होगी, फिर जाके HR से अप्रूव होगी, फिर जाके CEO से अप्रूव होगी। तो हम किसी भी लीव को, या एक स्टैंडर्ड लीव पॉलिसी आप हम बना सकते हैं कि उसकी अप्रूवल कहाँ कहाँ से होगी।
सही। तो इसमें ये अप्रूव पॉलिसी हम डिफाइन कर सकते हैं। ईमेल कॉन्फ़िगर कर सकते हैं, जिससे फिर अगर कोई एक एम्प्लॉय लीव के लिए अप्लाई करे तो उनके हेड ऑफ डिपार्टमेंट को लीव ईमेल चली जाए कि एक एम्प्लॉय ने लीव सबमिट की है, उसको आप अप्रूव कर लें। इसके बाद हम पेरोल की तरफ आ रहे हैं। पेरोल में हम सबसे फर्स्ट हम मंथ डिफाइन करते हैं। हमारी जो फॉर एग्जांपल जनवरी का मंथ है, उस किस डेट से लेकर किस डेट तक है। और उसके बाद पेरोल का फार्मूला डिफाइन करते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पे पेरोल नेम, और अगर टेक एग्जेम्पशन है उसको हम डिफाइन कर सकते हैं। प्रोविडेंट फंड अगर आपके पास उसकी पॉलिसी है तो परसेंटेज वाइज या अमाउंट वाइज हम डिफाइन कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर प्रोविडेंट फंड लें तो एम्प्लॉयर फॉर एग्जांपल 3% देगा और एम्प्लॉयर जो है वो 2% देता है। इस तरह भी हम डिफाइन कर सकते हैं। और इस तरह सोशल सिक्योरिटी, यूबीआई एंड ग्रेजुटी, ये सारी चीजें का हम सारी चीजों का हम एक फार्मूला डिफाइन कर सकते हैं। और फिर जब हम पेरोल प्रोसेस करेंगे तो उसी फार्मूले के बेस पे उसकी प्रोविडेंट फंड या यूबीआई या सोशल सिक्योरिटी वो हम कैलकुलेट कर सकते हैं। कोई क्वेश्चन? नहीं अभी तक। ठीक है। अच्छा, यहाँ पे हम मल्टीपल अलाउंस और डिडक्शन हम डिफाइन कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैंने एक अलाउंस टाइप में फॉर एग्जांपल एक मेडिकल अलाउंस मैंने डिफाइन किया। यहाँ पे हम डिफाइन करके और फिर जाके हम स्पेसिफिक एम्प्लॉय को विद फॉर अ स्पेसिफिक मंथ और कंटिन्यूसली वो चले, इस तरह हम डिफाइन कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैंने एक डिपार्टमेंट सेलेक्ट किया, एम्प्लॉय को सेलेक्ट किया और अलाउंस सेलेक्ट, मेरे पास सारे अलाउंस यहाँ पे लोड हो गए। अब फॉर स्पेसिफिक मंथ फॉर एग्जांपल आपने देना है तो स्पेसिफिक मंथ के लिए भी दे सकते हैं, और फॉर एवर वो चलता रहे तो वो भी हम डिफाइन कर सकते हैं। वो फिक्स अमाउंट है, फॉर एग्जांपल 2000 फिक्स अमाउंट है, या वो परसेंटेज ऑफ सैलरी है, तो वो हम डिफाइन कर सकते हैं यहाँ पे। तो वो अलाउंस उसके हेड के साथ उनके पे स्लिप पे शो हो जाएगा कि मुझे ये अलाउंस या मेरी ये डिडक्शन इस पेरोल में मेरे साथ ये प्रोसेस हुई है। अगर उन्होंने एडवांस सैलरी ली है या उसका लॉन्ग टर्म लोन है तो वो यहाँ पे वो यहाँ पे हम इसको डिफाइन कर सकते हैं, और वहाँ पे वो अपने पे स्लिप में देख सकता है। फाइनल रिपोर्ट में पेरोल में हम किसी एक एम्प्लॉय को अगर लें या डिपार्टमेंट वाइज लें या पूरी कंपनी की लें तो हम अ, उसका पेरोल देख सकते हैं और रन कर सकते हैं। ओके, ठीक है। यहाँ पे फॉर एग्जांपल नेम आ रहा है, डिपार्टमेंट है, डेजिग्नेशन है, टोटल डेज 31 है, पेएबल डेज 31 है, उसमें से कोई डिडक्शन नहीं हुई। और फिर मेडिकल जितने भी हेड्स हैं वो सारे शो होंगे यहाँ पे, और फिर जाके उसकी सैलरी यहाँ पे शो हो जाएगी। अगर इसमें फर्दर कोई आपकी रिक्वायरमेंट है कि हमारे पास पेरोल इस तरह की रिपोर्ट में हो तो हम उस तरह हम आपको वो रिपोर्ट दे सकते हैं। ओके। और पेरोल रन हम रन कर सकते हैं, रनिंग के बाद हम उस पे चेंजेस कर सकते हैं, एडजस्टमेंट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल किसी की अटेंडेंस हमने कम करनी है थ्रू एडमिन अथॉरिटी, तो वो हम चेंज कर सकते हैं। अ, अच्छा, पे स्लिप अगर हम देखें कि पे स्लिप कैसे शो होता है, तो यहाँ पे मैं आपसे हर एम्प्लॉय के पास अपना पे स्लिप का ऑप्शन शो होगा। यहाँ पे जो पेरोल रन हुए हैं उन सब पेरोल का वो अपना पे स्लिप देख सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं जनवरी का पेरोल देखना चाहता हूँ तो इस तरह का पेरोल आ जाएगा। उसके पास ये हेडर बन जाएगी, यहाँ पे इम्प्लॉय इंफॉर्मेशन सारी आ जाएगी। फॉर एग्जांपल सही। इम्प्लॉय कोड है, इम्प्लॉय नेम, डेट ऑफ ज्वाइनिंग, डेजिग्नेशन, और बैंक अकाउंट और मोड ऑफ पे। इसके बाद जो हमारी जो एप्स हैं, जो अटेंडेंस की जो रिजल्ट्स हैं, टोटल डेज कितने हैं, नंबर ऑफ लेट कितने हैं, नंबर ऑफ एब्सेंट कितने हैं, उसकी डिडक्शन कितनी बन रही है, वो सारी यहाँ पे आ जाएगी। उसके बाद यहाँ बेसिक सैलरी आ जाएगी, यहाँ पे अलाउंसेस आ जाएंगे, यहाँ पे ये
ट्रांसपोर्ट डिडक्शन है, ये अटेंडेंस डिडक्शन है, ये प्रोविडेंट फंड आ गया, और ये टैक्स है। ये टोटल डिडक्शन आ रही है, और ये मेरे ये सारी नेट सैलरी आ जाएगी। तो हर एम्प्लॉय के पास ऑप्शन होगा कि वो किसी वक्त अपना पे स्लिप देख सकता है। सही। ठीक है। अप्रूवल का प्रोसेस है, कोई भी एम्प्लॉय जब अप्लाई करता है लीव के लिए, तो वो हेड ऑफ डिपार्टमेंट के पास सिर्फ अपना डिपार्टमेंट शो होगा, और वो उसको अप्रूव कर सकता है। और जो एचआर है उसके पास पूरी कंपनी आएगी। ठीक है। ये इस तरह शो होंगे, ठीक है। एम्प्लॉय इमेज के साथ नेम, डेजिग्नेशन और डिपार्टमेंट, और उसकी आउटडोर एक्टिविटी है, पीरियड कब से कब तक है, किस डेट में है, उसकी कमेंट्स क्या हैं, और उसके बाद उसको रिमार्क्स लिखकर या तो अप्रूव किया जा सकता है या रिजेक्ट किया जा सकता है। परफॉर्मेंस में हम टेम्पलेट एक डिफाइन कर सकते हैं कि हमारा टेम्पलेट क्या होगा, और टेम्पलेट के बेस पे फिर हर एम्प्लॉय के पास ऑप्शन है कि वो एज ए सुपरवाइजर, एज ए पेयर, एज ए जूनियर उस पे कमेंट कर सकता है। जैसे कि फॉर एग्जांपल ये एक मेरे पास टेम्पलेट है। अ, सही। ये फिर अब मैंने एक टेम्पलेट यहाँ पे अपलोड किया। अब मैं इस एम्प्लॉय को एज अ सुपरवाइजर या एज अ पेयर, एज अ जूनियर में उसको कमेंट करता हूँ। तो आप एक एम्प्लॉय के लिए वो उनके सेल्फ, सुपरवाइजर, पेयर और जूनियर वो सारे कमेंट करेंगे, और फिर कमेंट के बेस पे हम उसको रिपोर्ट देंगे। जो आपका फार्मूला होगा उसी फार्मूले के साथ हम आपको परफॉर्मेंस की रिपोर्ट दे सकते हैं। सही। मुझे अभी ये कंफर्म नहीं है, लेकिन मैं चेक कर लूँ। नहीं, अभी इस वक्त उसकी रिपोर्ट क्लियर नहीं है, तो मैं, लेकिन हम आपको उसी के बेस पे हम आपको रिपोर्ट प्रोवाइड कर सकते हैं। सही। ये हमारे पास रिपोर्ट्स हैं, जैसे कि टाइम रिपोर्ट है, प्रेजेंट एब्सेंट रिपोर्ट, लेट कमिंग अर्ली गोइंग रिपोर्ट, टाइम एडजस्टमेंट, लेट सिटिंग, ओवर टाइम, टाइम के हवाले से आउटडोर विजिट्स, मशीन टाइम, शिफ्ट वाइज रिपोर्ट, और इस तरह लीव की रिपोर्ट, लीव हिस्ट्री, लीव बैलेंस, और लीव अप्रूवल स्टेटस। पेरोल में हमारे पास अलाउंसेस, डिडक्शन, लॉन्ग टर्म रिपोर्ट, एडवांस सैलरी, ईयूबीआई रिपोर्ट, प्रोविडेंट फंड, सोशल सिक्योरिटी, टैक्सेस, पेरोल की रिपोर्टें, जितनी भी हमारे पास ट्रांजैक्शन होगी उन सब की हम अलग अलग रिपोर्टें हम आपको दे सकते हैं। उसको आप कस्टमाइज भी कर सकते हैं, और उसके बाद सारी रिपोर्टों को आप एक्सेल में कन्वर्ट कर सकते हैं। इसके अलावा मेरे ख्याल में मैंने तो बहुत कुछ बोला। आपका कोई क्वेश्चन हो या आप। अच्छा, इसमें आपने ये बताया कि जैसे फॉर एग्जांपल परफॉर्मेंस के जो फॉर्मूले हैं या जो टेम्पलेट्स हैं वो अगर हमारे पास ऑलरेडी बने हुए हैं तो वो हम कस्टमाइज कर सकते हैं उसको, राइट? जी कस्टमाइज कर सकते हैं। ठीक है। ठीक है। सही। ठीक है, सो फार तो मुझे क्लियर है। अच्छा, इसमें ये जो इनिशियल उस पर आप ये पूरे जितने भी आपने मुझे मॉड्यूल्स बताए ये सब होते हैं आपके पास या डिफरेंट पैकेजेस हैं? नहीं, सब होता है एक पैकेज में। ठीक है। सही। अच्छा, आपने कहा कि बायोमेट्रिक डिवाइस होती है, तो वो फिर आप लोग प्रोवाइड करते हैं या ये कि वो फिर हम खुद वो करें और आप उसको फिर इंटीग्रेट कर देते हैं विद द सॉफ्टवेयर? अगर मैं किसी वेंडर से बात करवा सकता हूँ, आप भी मतलब आज, ओके। हाँ किसी भी वेंडर से ले सकते हैं। जेडकी की मशीन हम लें, वो ठीक रिलायबल है है। और अच्छा भी है, मार्केट में सस्ता भी है, उसकी चीजें भी मिल जाती है, और वो सही। ओपन सोर्स भी है। ठीक है। हाँ, तो अगर सही। वो इंस्टॉल किया जाए तो बेहतर है। मशीन मार्केट में हम देख लेते हैं, कोई हम्म। ऊपर नीचे मिल जाता है। कुछ मेरे ख्याल में 50,000 तक है, 30,000 तक है, 20,000 तक है, डिपेंड अपॉन ऑन देयर कैपेसिटी एंड देयर ठीक परफॉर्मेंस। है। हाँ, तो इस तरह हमें मिल जाते हैं। तो आप भी सर्च कर सकते हैं जेड की। मुझे अगर ठीक है। कहें मैं भी दे सकता हूँ, लेकिन हम, ओके। हाँ वो, लेकिन उसमें हम कोई प्रॉफिट नहीं रखेंगे। वो सीधा सीधा आपके पास वेंडर आएगा और आपके पास वो इंस्टॉल करेगा। ठीक है। ठीक है। ठीक है, थैंक यू नैम फॉर टाइम। मुझे काफी क्लियर है चीजें। ठीक है।
इसके अलावा मैं आई विल डिस्कस दिस विद सर लुकमान एज वेल। ओके। फिर इंशाल्लाह अगर हमारा कोई बनता है कि हम इस पे मूव फॉरवर्ड करते हैं तो आई विल लेट यू नो। बाकी ये चार्जेस वगैरह क्या हैं इसके? इसकी 8,000 पर मंथ पर अप टू 50 एम्प्लॉइज। अप टू 50 एम्प्लॉइज, ओके। और इसमें जो है कोई इंस्टॉलेशन या मेंटेनेंस चार्जेस होते हैं आपके? फर्स्ट टाइम इंस्टॉलेशन 1000 मे बी 10,000 to 15,000 हो। ओके, हाँ, ठीक है, 10 to 15 इंस्टॉलेशन होता है, फिर 8,000 पर मंथ है। 8,000 पर मंथ है। ठीक है, ठीक है। ओके, ठीक है, थैंक यू नईम सर फॉर योर टाइम। एक काम इसमें और भी कर सकते हैं कि हम जी, आपको ट्रायल बेस 30 डेज भी दे सकते हैं, ताकि ठीक एक है, डिपार्टमेंट उसको खुद यूज करे। और सही। एक व्हाट्सएप के थ्रू ग्रुप बनाया जाए, आप भी उसमें हो, हम्म, आपकी एम्प्लॉय भी उसी में हो, किसी को कोई मसला हो 24 आवर्स हम हम्म, उसको आपको सपोर्ट करें, ताकि आप फेमिलियर हो इससे। इस ओके, तरह भी हम आपके पास ट्रायल बेस भी इंस्टॉल कर सकते हैं। मशीन के लिए सही। अगर आप चाहें, हमारे काफ़ी वेंडर हैं कराची में, तो किसी भी हम्म, वक्त अगर आप हमें कहें तो वो आपके पास मशीन इंस्टॉल करेगा, और उसी वक्त हम ये मशीन के साथ कॉन्फ़िगर भी कर लेंगे। आपका डेटा आना उस पर शुरू हो जाएगा, तो आप उसको सही। यूज़ कर सकते हैं। और अगर आप किसी वक्त स्टॉप करना चाहें, आप स्टॉप कर सकते हैं, उसमें कोई इशू नहीं है। सॉरी, जब हम उसको स्टॉप करना चाहें तो कर सकते हैं जब कर भी? सकते हैं, कर सकते हैं, कर सकते हैं। ठीक है, ठीक है, ठीक है। हाँ, ठीक है, थैंक यू सो मच। आप मुझे लिंक भेज दीजिएगा, मैं सर लुकमान से भी डिस्कस करूंगी। ठीक। एंड इन केस वी मूव फॉरवर्ड आई विल गेट बैक टू यू। ओके, थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच।